सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला एक वड्डी खबर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून दे नाल जुड़ी हुई। दरअसल पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून नूं रद्द करन दी तैयारी कर ली है। 2013 दे विच उस वेले अकाली भाजपा सरकार वालों यह कानून पंजाब च लिआंदा गया सी ते लागू होया सी, पर हुण कांग्रेस सरकार इस कानून नूं रद्द करने की तैयारी कर रही है, जिसके संकेत पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ वालों दिते गए हैं। दरअसल लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून ते सवाल चुके सन। तोमर ने कानून च किसानां नूं सज़ा दी तजवीज़ ते भी सवाल चुके सी कि जिहड़े पंजाब के किसान अज इस कॉन्ट्रैक्ट इन्हां कानूनां दा विरोध कर रहे हैं, उत्थे पंजाब दी सरकार 2013 दे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लैके आई सी और उस वेले किसानां नूं सज़ा दे भी प्रावधान सी। एक जिक्र केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर वालों कीता गया सी। सो उस तो बाद हुण जिहड़ा सुनील जाखड़ वालों ये संकेत दिते गए हैं कि पंजाब सरकार इस कानून नूं रद्द कर सकती है, इसकी तैयारी कर रही है। जाखड़ ने कांग्रेस प्रधान जाखड़ साहब लगातार तुहाडे वल्लों खेती कानूनां दा विरोध किया जा रहा है जो केंद्र वल्लों है, लेकिन 2013 तो पंजाब च कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहलां तो ही चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, पर जिहड़े तुसीं कानून की गल कर रहे हो, हर एक बंदा अपनी जमीन ठेके ते दिंदा है, दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उन्होंने तुसीं लिखा पढ़ी करके जो वड्डी कॉरपोरेशनस आ जाणगियां, वड्डी कंपनियां आ जाणगियां, उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लैके कौन आया सीगा? अकाली ते बीजेपी। अज वो कोई ना बादल साहब बोल रहे, ना ही जदों तुसी उस समय की रिकॉर्डिंग कढ़ के देखो विधान सभा दियां, मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के जिहड़े है, मैं हैरान हाँ। तोमर साहब ने एडे वड्डे बयान देते, कांग्रेस ते इल्ज़ाम लगा रहे, पंजाब ते इल्ज़ाम लगा रहे, अंदर आपदी मंजी दे हेठां दा सोटा मार के देखण तोमर साहब बनाया किने सीगा। बादल साहब क्यों नहीं बोलते भी की मजबूरी सी बादल साहब की भी किसानों नूं 1 साल की सज़ा दा उन्होंने उहदे च एक प्रोविजन रखता किसानों नूं सज़ा। लगभग 4 साल हो गए तुहाडी सरकार नूं, फिर क्यों नहीं तुसीं रद्द कीता? तो तुसीं रद्द कर सकदे सी। देखो साडे विरोध करके उस कानून दे ना तां रूल फ्रेम होए, ना ही जिहड़ा कमीशन बनना सीगा, हरेक डिस्ट्रिक्ट लैवल ते स्टेट लैवल ते भी इस किस्म के झगड़े होणगे, कौन सैटल करूगा? बादल साहब देखो इन्हां वांगू हंकारी तां नहीं सीगे, उन्होंने देख लिया भी नब्ज़ तां समझ गए लोगों की। जो एडा वड्डा विरोध होया भी किसानों नूं तुसीं सज़ा करन लगे हो, उन्होंने फिर उसे ते आपदा ढक के बह गए, ना तो रूल फ्रेम किए ना कमीशन बनया। तो वो जिहड़ा कानून बनया काहदा, कानून तो एक कागज़ के बराबर है, जिहड़ा उहदी कोई अज दे दिन इंप्लीकेशन है किते लागू नहीं हो रहा। पर अज जे इसका किसी को इस किस्म का खदशा है, तोमर साहब उस गल नूं वापस चकना चाहते, गड़े मुर्दे वापस उगाड़ना चाहते, तो असी सीएम साहब नाल गल करके लोड़ हुई। अदरवाइज आई थिंक दिस लॉ इज़ नॉट इवन ऑपरेशनल, डिफंक्ट है। पर उन्होंने जे इन्हां नाल इन्ने कि इन्हां दी तसल्ली होंदी है तोमर साहब की, तो उन्होंने रद्द कर देंगे। तो उधर अकाली दल ने कांग्रेस प्रधान नूं मोड़वां सवाल किया है, जे कानून गलत सी तां हुण तक रद्द क्यों नहीं कीते। इस दे नाल ही अकाली दल ने किसानां दे हित च सरकार दे हर फैसले दा साथ देण दा दम भरिया है। करनी सोध कर लो, तुहानूं नहीं पसंद रद्द कर लो, बजाओ। उदों किसानी नूं बचाउण वास्ते सी कि इदां नहीं हो सकता कि जे कोई कंपनी आउंदी है, कोई स्पैसीफिक जिहड़ी है फसल बचाउंदी है, उहनूं चुकनी पऊगी। इस करके उन्होंने कहा सी कि तुहानूं किसानां दे नाल कंटैक्ट करना पैना। इस करके नवां एक तजर्बा सी, ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਰੱਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2017 ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਵੱਲ। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है। इसलिए देश में किसान उत्पादक संघों का निर्माण बहुत आवश्यक है। आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ बना रही है। 1-2 बीघा के 500 किसान परिवार जब संगठित होकर बाजार में उतरेंगे तो वो 500,000 बीघा के किसान से भी ज्यादा ताकत। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਬਰਟ वाड्रा। टूलकिट मामले पर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल कर रही हैं, वहीं सरकार अब ये कहती नजर आ रही है कि विपक्षी पार्टियां देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा हैं। सबसे पहले शुक्रिया सर न्यूज 18 से बात करने के लिए। किस तरह आप इस पूरे मामले को देखते हैं? 21 साल की एक लड़की, उसको जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सरकार ये कह रही है कि देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई वो गलत है। वो एक 21 साल की लड़की हैं और उनसे पूछताछ ज़रूर की जाए और पुलिस अपनी तहकीकात करे और अगर कोई भी ऐसा सबूत मिलेगा तो आपको
पूरे देश को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर कोई भी उठकर कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो वो बोलते हैं आप देशद्रोही हो। इतना कि अगर आप किसान के लिए आप उठोगे, उनके लिए कुछ भी बोलोगे, उनके हित में बोलोगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप देशद्रोही हो। दिशा रवि के परिवार वालों ने क्या संपर्क करने की कोशिश की आपको, आपसे या प्रियंका गांधी से, किसी से बातचीत हुई है? देखिए, इसके लिए दुनिया भर के लोग हमें अप्रोच करते हैं और हमेशा हम पहले देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पर सहायता हम सबको देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम देशद्रोही हैं, और हर चीज़ के लिए देशद्रोही का टैग नहीं लगाया जा सकता है। मैं कहता हूँ यूथ, दोबारा मैं बोलूँगा, आज दिशा को आपने मेरे ख्याल से जब तक उनको मुझे चाहिए कि उनको कानूनी तरीके से, ढंग से लीगल हेल्प मिली जाए, पुलिस अपनी कार्रवाई करे। एक अंतिम सवाल है, हर चीज पर जैसे आपने कहा कि जो भी सवाल उठाता है, चाहे कोरोना की बात हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर दूसरे मुद्दों पर अगर कोई कहता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। ये एक टैग सरकार सबको दे रही है, तो ये कितना बाजी आप मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, और सबका यही कहना है कि आज मैंने अगर कुछ भी बोला तो मैं देशद्रोही हूं। वो कैसे, कोई मानने नहीं वाला है। अब वो बात पुरानी हो गई है, मतलब कि लोग मानना नहीं चाह रहे, वो उठ के आ रहे हैं। और जैसे अगर दिशा को दबाओगे 10 लोग और उठेंगे, और लोग उठेंगे। अगर कोई मजाक बनाता है किसी छोटी चीज का भी, उसको भी देशद्रोही बना देते हैं, उसको भी मतलब कह देते हैं कि आप मतलब कानूनी कार्रवाई इस पर करो। ये तो मजाक उन्हीं पर बनता जाना है। तो जैसे मैं कह रहा हूं, देश भरोसा नहीं कर रही है कि क्या हो रहा है आजकल। धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ थे बात करने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की कार्रवाई देश में हो रही है, खासकर अगर दिशा रवि गिरफ्तारी की बात की जाए, तो कानूनी प्रक्रिया से तमाम चीजें होनी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए। लेकिन जो अभी देश में चल रहा है, अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 26 जनवरी ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੁੜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ पोस्टपोन्ड हो गई सी, 2 बूथां ते जड़ियां वोटिंग होनी सी, वो कल नूं दोबारा होएगी और उस तो बाद फिर इकट्ठी गिणती जिहड़ी है मोहाली दी कीती जाएगी। सो मोहाली नूं छड्ड के सारे जिहड़े नतीजे ने कल आ जाणगे, सारे निगमां दे और नगर कौंसलां दे, नगर पंचायतां दे। और पैनी नज़र रखी हुई है चोण कमिशन ने ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। सो मोहाली के 2 बूथों ते कल रीपोलिंग होनी है। वार्ड नंबर 10 दे बूथ नंबर 32 ते 33 ते मुड़ वोटिंग होनी है, क्योंकि गड़बड़ी की शिकायत हुई सी और गड़बड़ी की शिकायत तो बाद चोण कमिशन वालों
ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक छोटा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं। ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਭੜਕ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। दरअसल मुक्तसर का यह मशहूर जिहड़ा शोरूम है प्रिंस टेलर मुक्तसर का बड़ा मशहूर टेलर है जिहड़ा आम तौर पर मुक्तसरी कुर्ते पजामे बनाने के लिए जानिया जाता है। सो इस टेलर वालों राजा वड़िंग तो एक जिहड़ा बिल है वो मंगया गया सी, जो ऑडियो नूं देख के समझ आता है कि कोई पुराने पैसे सी और वो पैसे मंगे गए सी। जिस तो बाद राजा वड़िंग ने फोन ते काफी बहसबाजी की और इतराजयोग शब्दावली का इस्तेमाल किया मनप्रीत सिंह प्रिंस दे लई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल यार, जेड़ा तू स्नेह लाया ना 27,000 पहला वाले पैसे दियो। हाँ जी, पैसे ले ला ते मेरे कपड़े ना सियोनी, ठीक है? मेरे कपड़े तेरे वापस। ठीक, दिमाग खराब होया तो आपका दिमाग से सेट रख। नहीं भाजी, नहीं कपड़े सोने ते फिलहाल तू एडा बेइज्जती करदा भी तू पहला पैसे लियाओ मेरे बंदे को फोन कर। नहीं वीर जी 3 साल हो गए पैसे लैन नूं। पैसे ले ला, मेरे कपड़े हुणे पैक कर दे। हाँ जी, 27,000 रुपया तेन बंदा फड़ाउंदा है। ठीक है भाजी, बिल्कुल। हाँ, ते आपकी औकात च रह जे चाह वीरे। मैं तो औकात च, मैं तो औकात च। तू समझदा तू जो मंत्रियों के कपड़े बनाउण लगदा तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं तुसी किस गल्लों गालां कढदे हो जी? पैसे देऊंगा तो फिर अपन वीर जी राजा वड़िंग जी तुहाडे कोल पैसे लेने 3 साल हो गए। तू मैं तेरे कोले जदे आया सी तू मैनू कहना सी उदे ही तू मैनू ये कह कि भाई जी तेनू भाई जी मैं मैसेज लाया, रॉक्सी ने मैसेज भी लाया, पिछले साल मैसेज भी लाया। क्या यार तू आपदे पैसे तू मेरे बंदे नू फोन करके कहा भी पहला वाले पैसे लियाओ फिर देवांगे कुर्ते पजामे। ते भाजी पैसे मंग ले गुनाह थोड़ा कर लिया, 3 साल हो गए। पैसे तेन किने आखे भी ना ले, पैसे नहीं आखे। राजू मुंडा कपड़ा ले गया सी, कहंदा हुणे दे जाना पैसे। पैसे किन्ने है सुनिया ना, पर दिमाग आपदा टिकाने च रहना चाहिए बंदे दा। तेरा दिमाग टिकाने वीरे, मेरा दिमाग टिकाने च ही है, मेरा टिकाने च ही है। हां, बदतमीज हो गया बहुत ज्यादा। मेरे बदतमीज कहां हो गया? पैसे मंग ले। केड़े पैसे होए उल्लू दिया पठिया? मैनू किथे आखे तू पैसे? भाजी तमीज ना बोलो। तू बोले तमीज ना खोते। चलो ये गड्डियां ला मोड़े रिस करके तू तेरा दिमाग फेल। चल कोई नहीं, आजो कोई गल नहीं। दिमाग आता ठिकाने तक। मेरा दिमाग ठिकाने पे है। साले दिन मार के जुतियां सिर गंजा कर देंगे। अच्छा चलो कोई गल नहीं, देख लांगे। शराब ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ
MP ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, तो ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।